डॉक्टर सुभाष मनचंदा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर नीरज मनचंदा, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर पायल मनचंदा, डायरेक्टर द केयरिंग टच डेंटल एंड आई केयर सेंटर, डॉक्टर दामिनी मनचंदा, ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर, वर्कड एज सीनियर डॉक्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इतना ही कहेंगे, लक्ष्य यदि महान हो और मन निर्मल हो, भावना हो परोपकार की, व्यवहार में श्रेष्ठ रीति नीति, तो अवश्य ही सफलता चूमती है कदम, चाहे आज या कल। सफलता चूमती है कदम, चाहे आज या कल, और पग पग पर होती है प्रसिद्धि। कुछ ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्पों को अपनी मेहनत, अपने श्रेष्ठ कर्मों की कलम से शोहरतवान बनाने का साक्षात उदाहरण है हमारे मध्य मंचासीन डॉक्टर सुभाष मनचंदा, डॉक्टर नीरज मनचंदा, डॉक्टर पायल मनचंदा एंड डॉक्टर दामिनी मनचंदा। एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे। आपके आगमन से ये गुलशन गुलजार है, स्नेह सुमन से स्वागत करते, दिल से सत्कार है, करतल ध्वनि से सब मिलकर करते अभिवादन बारंबार है, अभिवादन बारंबार है। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां, सजे हैं द्वार, खिली है कलियां, सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको
पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार, आए हैं जिनका था इंतजार। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। में बहुत खुशी है कि हमारे बीच में सारा ही परिवार, डॉक्टर मनचंदा फैमिली, नाम तो आप सबने सुन ही लिया। तो जो काफ़ी समय से कई बार ऐसा होता है कि दिल की भावनाएं होती हैं और इंतज़ार होता है, तो आज वो घड़ी पहुंची जो एक साथ सारा परिवार हम सबके बीच में प्यारे बाबा के घर में पधारा है। इनका परिचय मैं देना चाहूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ डिटेल परिचय हमारी रेनू बहन देगी, जिनके पास सारा इनका बायोडाटा है। और हमारा तो दिल से आपके परिवार से बहुत वर्षों पुराना स्नेह चला आ रहा है। और डॉक्टर सुभाष मनचंदा जो परिवार के मुखिया हैं, और इनके बेटे डॉक्टर नीरज मनचंदा और बहू इनकी युगल डॉक्टर पायल मनचंदा और सुभाष मनचंदा की राइट हैंड, दुनिया में लेफ्ट हैंड कहते हैं। तो आप दामिनी, डॉक्टर दामिनी मनचंदा, इतना ये प्यारा परिवार है, मैं कितनी महिमा करूं उतनी कम है। मेरा अपना अनुभव है, आपने शुरू से ही ऐसे संस्कार पाए हैं जो वास्तव में एक डॉक्टर के अंदर जो सबके भले के लिए होने चाहिए, वो अनुभव होते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने याद कर लिया, रहम की बात से देखो कितना अच्छा संजोग जुड़ा है। और डॉक्टर सुभाष मनचंदा, मिसिज दामिनी मनचंदा मधुबन भी होकर के आए हैं। और डॉक्टर्स मेडिकल साइंस का जो हमारा इंटरनेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनमें आप कई बार गए हैं और वहाँ पर आपको सम्मानित किया गया है। दादियों से भी आपने ब्लेसिंग्स लिए। आप इतनी लकी फैमिली है सारी, और उसको डिजर्व करते हैं आप। ऐसे आप प्यारे बाबा की विशेष अनन्य रतन है, ऐसा परिवार है। और डॉक्टर नीरज मनचंदा, ये तो मेरे स्पेशल डॉक्टर हैं। क्यों? ये किसने उतारा? हमारा मुक्त किया। बाबा कहता है ना, मैं मुक्ति देने आता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने हमारे चश्मे से हमको मुक्ति दिला दी, जो वर्षों से बंधन था, वर्षों से। आप सोचो मुझे कितनी खुशी हुई होगी, अंदाज लगा सकते हो आप? पूछते तो रहते हो बहन जी, अच्छा ऐसे है ऐसे है, तो वो करने वाले आपके आज सामने हैं। तो मिलती तो मैं रहती थी, टेस्टिंग वगैरह चलती थी जब भी जरूरत होती थी। तो डॉक्टर साहब, मैं तो बार बार डॉक्टर साहब तो कह ही रही हूँ, लेकिन अभी भाई साहब भी कहूंगी। तो हमारे भाई जी बहुत प्यार से चेक करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, ऐसे ही ना? ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? तो हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है आपके साथ, एक परिवार की फीलिंग आती है। और मुझे वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में जाने से थोड़ा सा अंदर मन वो होता है ना, और थोड़ा मेरे को आदत भी नहीं है, इतना अनईजी सा होता, मुझे कोई कहे इस हॉस्पिटल में चले जाओ। तो इनके पास मुझे ऐसे लगा जैसे घर में ही मेरी सर्जरी हो गई। कितना सुखदायी रहा होगा, आप सोचो।
तो बाबा के हम बच्चों को ऐसा आराम देने वाले, इतना प्योर वातावरण हमें फील हो, हाँ, इतना लवफुल फीलिंग्स हो, इतनी इनर जैसे एक भावनाओं वाली फीलिंग हो, तो वहाँ ऐसे नहीं लगता हम इलाज करा रहे हैं, ऐसे लगता हम शफा पा रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर नीरज मनचंदा ऐसी सबको शफा देने वाले स्पेशल सर्जन, हाँ, डॉक्टर हैं। तो मैं दिल से बारंबार सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, थैंक्स करती हूँ आने का, हाँ, और ऐसे आते रहेंगे, ऐसी भावनाएं रखती हूँ। और हमारी डॉक्टर पायल मनचंदा, इनसे भी हमारा ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो सारी फैमिली हमें कितना सुख दे रही है। पायल मनचंदा क्योंकि डेंटिस्ट है और आजकल दांतों की तो बहुत ही आप समझते हैं ना, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ, और बड़े प्यार से और बड़े रिगार्ड से हम सबको इतनी फीलिंग्स इनके द्वारा और ट्रीटमेंट मिलता है। तो मैं ऐसे सारे परिवार का बारंबार दिल से धन्यवाद करती हूँ और कहूँगी कि आप आते रहेंगे और हमको ऐसी खुशी सदा आपसे मिलती ही रहेगी। और बाबा से जो अधिकार मिलना चाहिए वो भी आपको बाबा की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। ओम शांति। तो हमारे मन में था कि हम आपको सम्मानित करें, हाँ, सभी के बीच में, क्योंकि आप सम्माननीय आत्माएं हैं, सारा परिवार सम्माननीय इसके योग्य हैं। तो क्यों नहीं हम आपको बाबा के घर की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सम्मान दें। इसलिए विशेष निमंत्रण देके आपको बुलाया और आपने स्वीकार किया, उसका भी मैं दिल से बारंबार धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू दीदी। आपने हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी जी के हृदय से निकले हुए उद्गार सुने, और सही है, वास्तव में कोई भी इस दुनिया में जो डॉक्टर हैं वो ईश्वर का प्रतीक माने जाते हैं, और उनकी जो प्रोफेशनल स्किल है उसके साथ यदि दया, परोपकार की भावना, कंपैशन, ये जब जुड़ जाते हैं तो हम उनको एक भगवान की नजर से देखते हैं, वो भगवान का प्रतीक होते हैं हमारे लिए। ऐसा ही सम्माननीय परिवार हमारे सामने है। उनका जो टच है एक एंजेलिक टच बन जाता है और वास्तव में ये संसार जीने योग्य बनता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। और न केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि एक मेंटल हेल्थ का भी मैं समझती हूँ हर व्यक्ति वहां जाके जो एक खुशी अनुभव करता है। डॉक्टर, जिसे हम कहना चाहिए कि इस परिवार के मुखिया, दीदी ने जैसे बताया, डॉक्टर सुभाष मनचंदा पद्म श्री अवार्ड से भारत सरकार द्वारा सम्मानित, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अनेक नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स द्वारा नवाजे गए रिस्पेक्टेड डॉक्टर सुभाष मनचंदा, आप कार्डियोलॉजिस्ट एंड सीनियर कंसल्टेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल। इनकी विशेषताएं तो ऐसी हैं कि एक, जिसे कहना चाहिए, एक पन्ने में या एक शब्दों के उसमें बांधे नहीं जा सकते, परंतु फिर भी मैंने थोड़े सा प्रयास किया है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के पूर्व प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। आपका व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभाओं से सुसज्जित है। अनेक एनजीओ संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और योग की आध्यात्मिक शक्ति से कैसे हार्ट की डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे सफल प्रयोग भी आपने किए हैं, जिसके कारण आपको लोग बहुत प्यार से स्पिरिचुअल कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार ध्वनि से हम इनका एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कह लो या वहां जहां अध्यात्म से संबंधित जहां बैठे हैं, वहां अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को अपने प्रोफेशन में भी यूज करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब, आप अपनी दिनचर्या में आज भी
योग और मेडिटेशन को एक अहम हिस्सा बनाए हुए हैं। आपसे हमारा सादर अनुरोध है कि आप इस संस्था के प्रति अपने हृदय के उद्गार हमारे सामने रखेंगे। ओम शांति। मैं बहुत प्रसन्नित हूँ कि मैं इतनी डिवाइन सोल्स के अंदर बैठा हुआ हूँ। ये बहुत हमारा भाग्यवान है। जैसे आपने सुना, मैं एक डॉक्टर हूँ। पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 40 साल तक रहा और उसके बाद मैं गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन मैं आध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ पिछले 40 साल से, और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ब्रह्म कुमारी के साथ मैं पिछले 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य है। दादी प्रकाश मणि का मुझे आशीर्वाद मिला, दादी जानकी का मिला, और मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त डॉक्टर सतीश गुप्ता जिन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है राजयोग के द्वारा दिल की बीमारी को कैसे ठीक करना है, बहुत ही एक्सेप्शनल डेडिकेटेड ब्रह्म कुमार हैं। और मैं वहाँ एडवाइज़र रहा काफ़ी शुरू में, मैंने ही शुरू करवाया था ये काम। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। ये जो आप राजयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको सुन के हैरानी होगी कि हज़ारों लोगों को ऑपरेशन से बचाया गया है। और जैसे आपने सुना, मैंने भी काफ़ी रिसर्च की आध्यात्म के ऊपर। मैंने ये देखा है कि जो आप ये मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, यही दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है। ना केवल इससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, इसके ऊपर हमने रिसर्च की है। आजकल की जो खतरनाक बीमारियां हैं, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, मानसिक रोग हैं, सभी को आजकल तनाव है। इससे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही राजयोग है। अगर आप करेंगे, रिसर्च हुई है इसके ऊपर, दूसरे हमने भी काफ़ी रिसर्च की है इसके ऊपर। ना केवल हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ को बगैर दवाई के ठीक किया जा सकता है। तो केवल बीमारी से दूर रखना इसका लक्ष्य नहीं है। आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। आपने जैसे सुना, आपको आत्मा से परमात्मा बनाना है, मनुष्य को देवता बनाना है। यही लक्ष्य है ध्यान का, योग का भी यही लक्ष्य है। और ये मैंने देखा है कि लोग जो इसको फॉलो करते हैं वो बिल्कुल देवता बन गए हैं। उनके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो एक देवता के अंदर होनी चाहिए। जैसे आपने सुना, उसके अंदर ट्रूथफुलनेस आ जाती है, पावर आ जाती है, ह्यूमिलिटी आ जाती है, हमेशा ऑनेस्टी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब हो सकती हैं अगर ये सारी आपकी पॉजिटिव इमोशंस आ जाए। और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च है। आप देवता बन गए। और बुरी जो आपकी भावनाएं हैं, अगर उनको दूर कर दें, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, तो आप देवता बन सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतना रिसर्च किया इसके ऊपर, ध्यान के ऊपर। जैसे आपने राजयोग का ऊपर मुझे पता है काफ़ी सारी पब्लिकेशन है, मोर देन 100 पब्लिकेशन है। हमारे दोस्त बॉम्बे से, इंटरनेशनली भी सब जगह उन्होंने कहा है कि आदमी ना बीमारी से ठीक हो सकता है, एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, हमेशा खुश रह सकता है, तनाव मुक्त रह सकता है। इसीलिए देखो, आपको पता है योग सारी दुनिया में इतना पॉपुलर हो रहा है। और मैं सबसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वो राजयोग जरूर करना है, लेकिन उसका असर होना चाहिए। रोज़ करेंगे तो हमने देखा है कि लोग बदल जाते हैं। ऐसे लोग जिनको बहुत गुस्सा आता था, हमने कॉलोनी के अंदर हमने देखा है, वो शांत हो जाते हैं, घर में शांति हो जाती है। कहते हैं ये आदमी बदल गया। हमने देखे बहुत सारे ऐसे मरीज जिनको योग कराया गया, राजयोग कराया गया, वो कहते हैं घर में ये आदमी बदल गया है। एक आदमी के बदलने से सारे घर में शांति हो जाती। इसको बहुत गुस्सा आता था, बच्चों को बहुत डांट लगाता था, अब ठीक हो गया, सारा घर ठीक हो गया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म कुमारी को, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसको उतारिए। इसका असर ना केवल आपको होगा, आपके सारे परिवार को होगा, ना केवल परिवार को होगा, सारे समाज को होगा। अगर दुनिया में हम शांति लाना चाहते हैं तो हमें जो ब्रह्म कुमारी में सिखाया जा रहा है, ब्रह्म कुमारी में, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं, उनके साथ मेरे स्टूडेंट ही हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। वो इतने ब्रह्म कुमार इतने स्पिरिचुअल हो गए हैं कि हमें बहुत खुशी है। हमारा शिवानी दीदी से भी बहुत गहरा संबंध है। हमने कई बार उनको गंगाराम हॉस्पिटल में बुलाया। वो डॉक्टरों को भी तनाव होता है, उनको कैसे तनाव ठीक करना है, उनको कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी में बुलाया। तो हमने काफ़ी ऐसे मंच किए हैं, क्योंकि जहाँ आध्यात्म को आप हमने देखा है जोड़ने, अगर
डॉक्टरी इलाज के साथ, इसको साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इससे मानव का उद्धार हो सकता है। एक बार मैं और दीदी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें इतना बड़ा सम्मान दिया। एक्चुअली हमें सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आकर ही हमें वाइब्रेशंस चेंज हो जाती। मैं कितनी बार माउंट आबू में गया, 15-20 दफ़ा गया, जैसे ही हम जाते हैं वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितनी प्योर सोल्स होती हैं, अभी सभी आप डिवाइन सोल्स हैं, अगर उनको वहाँ हो तो सारी वहाँ पे वाइब्रेशन हो जाती है। ये सभी डॉक्टर्स का है, इंटरनेशनल बहुत कॉन्फ्रेंसेस वहाँ हुई और सभी डॉक्टर्स का था कि यहाँ आते ही हमारा जो वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हैं कि हमारा जो मन है बहुत खुश हो जाता है और बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मैं एक बार और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया और आपके बीच में कुछ शब्द सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक ना कह के यही कहेंगे कि आप स्वयं में उन गुणों को इम्बाइब किए हुए हैं, स्वयं आपने उन गुणों को अनुभव में लाया है, उसको प्रयोग में लाया है। और इतने जो हमारे, जिसे नाम लिया डॉक्टर मोहित और डॉक्टर शिवानी, आई एम सॉरी शी इज नॉट डॉक्टर, बट ऐसा लगता है कि रूहानी डॉक्टर हैं तो इसीलिए उनके लिए भी निकला। तो ऐसी कई महान, उनका भी आपने जो नाम लिया और वो आप उनके गुरु हैं, तो इन गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। यू आर वाइब्रेटिंग दैट पॉजिटिव एनर्जी, आपसे वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इसलिए। और अधिक ना कह के अब हम हमारे मध्य विराजमान डॉक्टर नीरज जो सामने मंचासीन हैं, आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल, और एक बड़ा ही गौरवशाली, तो आपको पता चल गया इनका परिचय है कि आप डॉक्टर सुभाष मनचंदा के सुपुत्र हैं। तो फाउंडर द केयरिंग टच डेंटल एंड आई केयर, आपने कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, वर्कशॉप्स में एज ए कंसल्टेंट पार्टिसिपेट किया है। और वही जो परिवार से आपके अंदर और आपके स्वयं के आत्मा के जो गुण हैं, परोपकार, दया की भावना, इन गुणों के कारण आप टाइम टू टाइम फ्री आई कैंप्स का भी आयोजन करते रहते हैं, पेशेंट्स का फ्री इलाज भी करते हैं। आपके लिए यही कहेंगे कि आपकी केयरिंग, हीलिंग, एंजेलिक टच जो है वो अनेकों की जिंदगी में प्रकाश लाता है। और आपको दीदी ने तो बता ही दिया कि वो प्रकाश जो है वो लाने वाले स्वयं जो हैं, एक को नहीं अनेकों को वो प्रकाश प्रदान करते हैं। आपसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने दिल के, अपने अनुभव युक्त अपने विचारों को। धन्यवाद। मैं पहले सबको, आप सबको, दीदी को, सबको धन्यवाद कहूंगा कि हमको यहाँ पे बुलाया। बुलाना ही सबसे बड़ा सम्मान है। बाकी तो पापा ने आपसे बात करी है कि ब्रह्म कुमारियों के अंदर जो पीसफुलनेस है, जो शांति यहाँ आके मिलती है, वो हमारे डे टू डे लाइफ में नहीं होती है। जैसे पापा ने भी जैसे बताया कि इन्होंने ये सारे काम जो शुरू करे हैं, इनकी उम्र लगभग मेरी उम्र थी जब इन्होंने ये सब चीजें करी लाइफ में। मैं भी अब 50+ हो गया हूँ, तो 50 साल तक ये भी बहुत काम करते थे, बहुत कुछ करते थे। स्पिरिचुअलिज्म 50+ में आया। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म जो है वही आगे जाके रास्ता है। क्योंकि अगर आप सारा दिन काम करते रहो, मैं अभी भी आज की डेट में भी 7 दिन काम करता हूँ, सुबह सोमवार से लेके संडे तक सारा दिन काम करते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो सही रास्ता है। धीरे धीरे हमको कुछ अपने माइंड को पीसफुलनेस करना, जैसे पापा तो बहुत बार माउंट आबू गए हैं, मैं अभी तक नहीं गया, लेकिन आगे प्लान में है। अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो जरूर जाएंगे और अपने जितने भी मन की इच्छा है उसको पूरा करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा देरी ना करी जाए, जो काम हो उसको जल्दी करा जाए, क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि अभी तो आई एम द यंगर जनरेशन, ऑल्दो अब हम भी बूढ़े होने शुरू हो गए हैं। तो मैं और सर्जन भी हूँ, पापा फिजिशियन है, मैं सर्जन हूँ। तो मैं सुबह से लेकर रात तक हम हाथ चलाते रहते हैं। और जैसे बता रही थी दीदी कि ऊपर वाले की कृपा होती है कि बीमारी को शरीर से निकालना, वो भी ऊपर वाले ने लिखा है तो हम कर रहे हैं। रोज के मैं 30-40 ऑपरेशन भी कई बार करता हूँ, थकावट भी हो जाती है, लेकिन जब अगले दिन वही मरीज से मिलो और जब शांति होती है, मेरे को सबसे अच्छा तो आज आके ये लगा कि आप ये पढ़ रहे थे पेपर और चश्मा भी नहीं लगा हुआ, जो 10 नंबर 8 नंबर का चश्मा था इनका। तो
क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं आजकल, नए टाइप के लेंसेज आ गए हैं जिसके अंदर दूर का भी दिखता है, पास का भी दिखता है। और इन्हीं के साथ साथ मेरी मदर भी यहीं बैठी हुई है, सेम टाइम पे इनकी भी सर्जरी हुई है, तो इनका भी ऑपरेशन करने के बाद इनका भी चश्मा था, इनका भी उतर गया है। तो ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ और प्लस अपनी स्किल तो जरूरत होती है। हम सभी लोग ये चाहते हैं, कोई डॉक्टर खराब नहीं होता, किसी के साथ कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे गाड़ी चलाने वाला, एरोप्लेन चलाने वाला, कोई पायलट खराब नहीं है, ड्राइवर खराब नहीं है। अगर उसका दिल साफ है तो सब कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर कुछ कई बारी रिजल्ट 100% डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, जो ऊपर वाले की कृपा होती है वही होता है। हम सबको इसलिए एक्सप्लेन भी करते हैं, एक बड़ी सी लंबी सी पेपर की शीट होती है जिसपे लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन वो हम सोच के नहीं चलते हैं। हम तो यही सोच के चलते हैं कि सब कुछ ठीक होगा और जब कृपा होगी ऊपर वाले की तो सब ठीक ही रहेगा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं। बात करते रहे तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अपने दिल से कि आगे जाके मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके पास ज्यादा आया करूं और अपनी जो फीलिंग्स और इमोशंस शेयर करूं, और अपने मन की शांति के लिए यहाँ पे आना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी जगह है, चाहे माउंट आबू हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, मन की शांति सबसे पहले जरूरी है। अगर मन शांत नहीं होता, कई बारी ऐसे दिन होते हैं कि आपका ध्यान कहीं और हो रहा होता है, ऑपरेशन कहीं और कर रहे होते हो, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं तो कोशिश करता हूँ इवन जब हम ऑपरेशन करते हैं मोबाइल फोन वगैरह सब बंद, क्योंकि आपका ध्यान उसी चीज में होना चाहिए जो आप कर रहे हो। अगर आप बैठे यहाँ पे हो, ध्यान कहीं और है, तो दोनों काम गड़बड़ हो जाएंगे। तो आप सबका फिर से धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच, और आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज मनचंदा के दिल के भाव हमने जाने, और बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि वास्तव में भारत क्या विश्व का ही जो फ्यूचर है वो स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है। ऐसा समय आ रहा है या है जब डॉक्टर भी अपने जीवन में अध्यात्म की जरूरत को महसूस करते हैं। और आपने बताया इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन में इतने ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन सुख और शांति के लिए आप जानते हैं कि हमारी अध्यात्म जो है उसकी बहुत मदद मिलती है। और आपका एक शुभ संकल्प है कि आप भी अपने फादर की तरह ज्यादा अपना समय जो है वो देंगे। आपका बहुत स्वागत होगा जब हम आपको अपने मध्य यहाँ पाएंगे। तो अभी हम हमारे मध्य डॉक्टर साहब डॉक्टर नीरज मनचंदा जी के साथ ही उनकी युगल बैठे हैं, डॉक्टर पायल मनचंदा। शी इज द डायरेक्टर ऑफ केयरिंग टच, सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट। युगल मैंने अपने अध्यात्म की उसमें कहा, आप उनकी जो वाइफ हैं वो सीनियर डेंटल कंसल्टेंट हैं, इम्प्लांट स्पेशलिस्ट हैं। आपने अपने पेशेंट्स को एक परिवार की तरह हिस्सा समझ के विद ए वेरी केयरिंग एंड जेंटल टच आप उनका पिछले 23 साल से आप उनका जो है उनके सेवाएं देंगे, या ये कहेंगे कि आप यू हैव 23 years एक्सपीरियंस। आपने सन 2000 में यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी यूएसए से स्कूल ऑफ मेडिसिन से इम्प्लांट ट्रेनिंग की शिक्षा ली। आपकी जो पॉजिटिव सकारात्मक वाइब्रेशंस हैं उनके कारण आप को जानते हैं एक हेल्दी हीलिंग डेंटिस्ट के भाई जिसकी भी वो सर्जरी करते हैं उसकी हीलिंग फटाफट हो जाती है। तो शी इज नोन एज हीलिंग डेंटिस्ट, इस टाइटल से आप अपने उसमें जानी जाती हैं। तो हमारा आपसे भी अनुरोध है डॉक्टर पायल मनचंदा कि आप अपने दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। ओम शांति। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को एक बार इंट्रोड्यूस करूंगी सबसे। जो हमारी माता जी है ये हमारे लिए एक रोल मॉडल है घर पे। जैसे दादी जान की, ये हमारे घर की दादी जान के हैं। ये हमारा एक कंट्रोल रूम भी है, हमारी गाइडिंग लाइट भी है, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिससे घर एक स्वर्ग बन जाता है। जो हमारे पिताजी हैं ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, सिर्फ घर के लिए नहीं बट दुनिया में कैसे रहना है, अपने आप को कैसे डिसिप्लिन रखना है, वो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये डॉक्टर नीरज जो बैठे हैं, लोग सोचते हैं हस्बैंड के बारे में वाइफ हमेशा उल्टा ही बोलती है,
पर मैंने आज तक कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आई कभी। ये ऐसे है ही नहीं ना। हाँ, तो मैं आज अपनी लाइफ में जो भी हूँ वो इनकी वजह से हूँ, इन तीनों की वजह से। मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मेरी को जो लाइफ में फ्रीडम मिली है अपनी सोच खुद सोचने की, अपने काम अपनी तरह से करने की और दुनिया का भला करने की, या जैसे भी कर्म करना मैं चाहती हूँ मैं उस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि इनका ये मेरे लिए एक पिलर्स है जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ इनकी वजह से हूँ। तो हमारा घर एक स्वर्ग, मैं चाहती हूँ हर घर में ऐसे माँ बाप हो, ऐसा हस्बैंड हो जिससे उनका घर स्वर्ग बन जाए। दूसरा, आज हम चारों एक ही स्टेज पे हैं, ये बाबा की कृपा है, पुष्पा दीदी का जादू है। क्योंकि बहुत जगह डॉक्टर मनचंदा को अलग से ऑनर के लिए बुलाया जाता है, डॉक्टर नीरज को अलग से ऑनर के लिए बुलाया जाता है, पर आज चारों को इकट्ठे एक ही स्टेज पे बुलाना ये बाबा का जादू है। थैंक यू एवरीवन फॉर ऑनरिंग ऑल ऑफ अस। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबसे ज्यादा ये कौन जानता है कि थके हुए शरीर को आराम सिर्फ अपने बिस्तरे पर ही मिलता है और थके हुए मन को आराम सिर्फ बाबा से योग कराने से मिलता है। एज ए डॉक्टर हम बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से देखते हैं, उनकी बहुत सारी चीजों को हमें सुनना पड़ता है बिना उसको जज किए, और ये हम बहुत सारे चैलेंजेस एज ए डॉक्टर फेस करते हैं कि जब मरीज हमारे पास आता है, कई बार उसकी बीमारी इतनी छोटी होती है पर उसके मन का इमोशनल स्टेट इतना खराब होता है कि हमें पता है हम कुछ भी कर लेंगे, दवाइयां भी दे देंगे, उसको कोशिश करते हैं पॉजिटिव करने की, पर हम वो रोल नहीं कर पाते कई बार, तो उसकी बीमारी पूरी तरह नहीं ठीक होती, क्योंकि जब तक उसकी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं होगी उसकी बीमारी बार बार रिकरेंस होती है उसकी बॉडी में, दवाइयां उसे बार बार देनी पड़ती है, दवाइयों के भी बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं बार बार लेने से। तो ऐसे मरीजों को हम ऐसे योग सेंटर्स में भेजते हैं, रेफर करते हैं। बहुत बार हम उन्हें बोलते हैं आप जाके योग, डॉक्टर मनचंदा इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है, वो हर मरीज को योग करने को बोलते हैं, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं, और बहुत बार हम पेशेंट्स को ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स में रेफर करते हैं ताकि उनकी इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो, तो हमारा इलाज करना भी आसान हो जाता है उनके लिए। बहुत मरीज हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो उनको बहुत सारी कैंसर की सर्जरीज कराई होती है, प्लास्टिक सर्जरीज कराई होती है, कई उनके लिम्स, कई ऑर्गन्स नहीं होते हैं उनकी बॉडी में, पर फिर भी उनका मन इतना शांत होता है, इतना पॉजिटिव होता है, इतना पावरफुल होता है। कई बार हम एज ए डॉक्टर, एज ए सर्जन, हमें लगता है ये मरीज का हम इलाज तो करेंगे पर हमें पता नहीं ये मरीज कितनी देर रहेगा या कितना इसकी रिकवरी होगी, पर वो मरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, हम भी हैरान होते हैं। फिर हम जब उनसे पूछते हैं आप कोई योग करते हो, तो वो कहते हैं हाँ हम करते हैं। तो जो लोग योग करते हैं उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, डॉक्टर की दवाई से ज्यादा उनका मन अगर पॉजिटिव हो, शक्तिशाली हो, तो उनकी बीमारी जल्दी ठीक होती है। बहुत बार ऐसे भी होते हैं कि कई बार दो मन होते हैं हमारे, एक मन होता है जो हमारे पेट में भी होता है जिसको कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम। जब आपकी सोच बहुत इमोशनल लेवल बहुत खराब हो, आप में अंदर एंगर हो, ग्रीड हो, जेलसी हो, हेट्रेट हो, ऐसी इमोशंस जब आपके मन में आती है तो सबसे पहले आपके पेट को इफेक्ट करती है। तभी बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कोलाइटिस हो गया, पाइल्स हो गया, या कईयों को बर्निंग सेंसेशन रहती है। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनके मुंह में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन रहती है, मुंह की स्किन हमेशा लाल रहती है। वो सोचते हैं हमारा इलाज कर दो, हम उन्हें बोलते हैं जब तक आप अपना मन नहीं ठीक करोगे, अपनी इमोशनल स्टेट नहीं ठीक करोगे, आपकी ये बीमारी नहीं जाती। तो ऐसे लोगों को भी हम योग सेंटर्स में रेफर करते हैं। हर बीमारी मन से शुरू होती है, जिनकी मन पॉजिटिव हो, पावरफुल हो, उनकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। तभी हर हॉस्पिटल के बाहर आपने देखा होगा एक मंदिर या एक मेडिटेशन रूम जरूर होता है, ताकि डॉक्टर भी ये सोचता है कि अगर मरीज अपनी इमोशनल स्टेट ठीक करके आएगा तो हमारा इलाज करना उसके लिए आसान हो जाएगा, उसकी दवाइयां जल्दी असर करेंगी, उसकी रिकवरी फास्ट होगी। जैसे आज बाबा ने वरदान दिया कि सूक्ष्म शक्तियां बढ़ाओगे
तो स्थूल कर्म इंद्रिया अपने आप ठीक हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। जिनके लिए केवल एक ही लाइन याद आती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, अर्थात परिवार का आप आधार स्तंभ, आपसे ही सबने जिसे कहना चाहिए वो शक्ति लेते हैं और आपसे वो पावर लेते हैं। यू आर ए वेरी पॉपुलर डॉक्टर। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ए सीनियर डॉक्टर और लगभग 35 वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में कार्यरत रहे। आपकी अपनी, या ये कहेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ की बैलेंसिंग का एक जीता जागता एग्जाम्पल है और एक सुंदर प्रवृत्ति मार्ग, जो बाबा कहता है सतयुग में ही ऐसा प्रवृत्ति मार्ग होगा, तो मैं समझती हूँ वो आप अपने घर में मेंटेन किए हुए हैं। एक ममतामयी माँ, एक आदर्श पत्नी और एक दादी भी जो है, आपके नानी भी बता रहे हैं, नानी भी। तो आपका एक बार जोर से हम करतल ध्वनि से आपका सम्मान और आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जो भी कुछ चैलेंजेस आते हैं इसको मेंटेन करने में, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बताने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ। एक टाइम पे मैंने डॉक्टरी भी की, पर अब सिर्फ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो कहते हैं कि मैं उनकी डॉक्टर हूँ और किसी की नहीं, एंड आई लव देम। मेरे बेटी के भी 2 बेटे हैं, इनके भी बेटी है, एक बेटा है एक बेटी है। सो मैं उनकी नानी दादी हूँ और अब कुछ नहीं, और सब कुछ तो इन लोगों के वजह से बैठी हूँ मैं इस घर में। आई लव देम ऑल, आई लव देम ऑल। बाकी तो और कुछ नहीं। हम सब ने जाना कि समस्त परिवार ही अनेक प्रतिभाओं से सुसज्जित है। दे आर नॉट ओनली स्किल्ड टू द कोर but also compassionate and loving. Their healing hand help the society and restore not only physical health but make this world worth living. हमें लगता है कि इस प्रकार के डॉक्टर इस संसार को एक बहुत बेहतर संसार बनाते हैं। Our reverence and gratitude to them. हम सबका आभार आपकी मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए, संसार को बेहतर बनाने के लिए। अब हम ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी मोमेंटो ऑफ ऑनर के द्वारा आपको ऑनर करेंगे। डॉक्टर सुभाष मनचंदा जी, पद्मश्री अवॉर्डी। स्नेह और सम्मान देते चलो, दुआओं का दर खुल जाएगा, दुआएं लेना ही तदबीर है, पुण्य का खजाना भर जाएगा। With our greatest appreciation for Dr. Neeraj Manchanda for your insight, Dr. Neeraj Manchanda for your insight, caring touch and guiding light. वाह, जिंदगी भी क्या खूबसूरत नजारे दिखाती है, अनुभवों के अनोखे मेडल दिलाती है। नजरिया यदि सकारात्मक हो तो खुशियों से भर जाती है। Memento of appreciation for Dr. Payal Manchanda, a very dedicated, compassionate doctor for commitment and contribution to the society. दीदी जी के द्वारा उनको मोमेंटो ऑफ एप्रिसिएशन ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से
Dr. Damini Manchanda, a very popular and dedicated doctor towards her duties as a wife, as a grandmother, a perfect example of managing all the rules. इसीलिए श्री कृष्ण एक परफेक्ट प्रवृत्ति मार्ग के जोरदार करतल ध्वनि से समस्त परिवार का हम दिल से सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। अब 5 मिनट मेडिटेशन और उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हुए आपसे अनुरोध है कि आप सब भोग स्वीकार करके ही जाना। शुक्रिया करते हैं परमात्मा का जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। शुक्रिया करते हैं उन डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों का जो दिन रात सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया करते हैं उन प्रत्येक देशवासियों का जो हर एक नियमों का पालन कर रहे हैं और घर बैठे एक दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं। ओम शांति। सभी कुछ क्षणों के लिए अपने आप को, अपने ध्यान को केंद्र करें। स्वयं के ऊपर अपने आप को देखें। एक चमकती हुई ज्योति, प्रकाश का पुंज जो इस मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है। इस सूक्ष्म शक्ति आत्मा से मेरे चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। मैं महसूस कर रही हूँ पूरे शरीर में, पूरे वातावरण में शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की लहरें फैल रही हैं। क्योंकि मुझ आत्मा का संबंध अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ है जो भी एक महाज्योति है और इन सभी गुणों का स्रोत है। मैं महसूस करती हूँ उस परम पिता परमात्मा महाज्योति से शांति की किरणें, प्रेम की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मैं आत्मा इन किरणों को ग्रहण करते हुए स्वयं पर और सारे विश्व पर फैला रही हूँ। इसी अनुभूति में खो जाएं।